बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़मान में रखे। तो जनाब, आज आप देख रहे हैं कि मैंने अपने लॉन का काम शुरू करा दिया। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लॉन में काम करवाने लगी हूँ और मेहमान तो अभी थे घर पे। यही वजह है कि पिछले 5-6-7 दिन से मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं किया है। और लेकिन चूँकि मौसम जो है वो गुज़रता जा रहा है और मेरे पौधे जो हैं वो छोटे छोटे उनमें पॉट्स में लगे हुए हैं, जो कि मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई हूँ और वो ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना वो साथ ही काम शुरू करा दूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि मेहमान अभी कब तक हैं घर पे। तो आज मेहमानों का इरादा था कहीं बाहर घूमने फिरने का, तो मैंने फिर फ़ौरन जो है ना वो काम लगा लिया ताकि ये काम भी साथ साथ हो जाए। तो मेहमान अभी जाने लगे हैं। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि चाय का मूड नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ बना दो जो रिफ़्रेशिंग सी हो, ज़रा फ्रेश हो जाए, खा के फिर हम निकल रहे हैं। तो आज मेहमानों का चूँकि तरबेला जम जाने का मूड था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट जो है ना ये कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह काट लिया। मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मूंगफली मैंने छील ली, थोड़े से बादाम जो है वो कट कर लिए और इसी तरह थोड़ा सा नारियल का जो वो होता है ना कप सा, खोपा जिसको बोलते हैं, पता नहीं, कोकोनट, उसको मैंने जो है ना वो कट कर लिया है। फिर बाउल में चीनी ली और इस तरह से फल वगैरह सारे काट के मैंने बाउल में डाल दिए। रेडी किया हुआ सारा ड्राई फ्रूट ये फ्रेश फ्रूट के ऊपर ही डाला मैंने और पर क्रीम ऐड कर दी मैंने। कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं और अगर फ्रेश क्रीम यूज़ करनी हो तो फिर यह है कि थोड़ा सा मायोनीज़ और फिर क्रीम वगैरह जो है ना वो मिक्स करके डालें, तो फिर ज़रा रिचनेस जो है ना वो क्रीम की कम हो जाती है, जो चिकनाई होती है। ऊपर से इसमें काली मिर्चें डाली बिल्कुल हस्बे ज़ायका, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ना अब मैं इसको ऊपर वाले खाने में फ्रिज के रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। फाइनली जी मेहमान चले गए, तो सबसे पहला काम मैं फ़्रेश हो गई, नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज किए। फिर मैंने सोचा कि अब जो पेंडिंग काम है ना पहले वो निपटा लेती हूँ। तो ये मेरा टेबल था जिसके लिए मैं शीट लेकर आई थी, और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं शीट लेकर आई हूँ। और ये दाग आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा टेबल के ऊपर दाग पड़े हुए हैं, और चूँकि इनके ऊपर पॉलिश नहीं हुई भी तो ये साफ़ भी नहीं हो रहे। और अगर मैं इसको गीला कपड़े से साफ़ करूँगी तो फिर वही मसला हो जाएगा जो पहले के टेबल्स के साथ हुआ। तो पहले मैं कोशिश करती रही कि किसी तरीके से टेप के साथ मैं इसको एडजस्ट कर दूँ या डबल टेप लगा के मैं इसको एडजस्ट करूँ, लेकिन वो किसी भी तरीके से उस तरह एडजस्ट नहीं हो रही थी। यानी शीट इसके साथ नहीं टिक रही थी टेबल के साथ जिस तरह से मैं इसको चाहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कीलों के साथ जो है ना ये काम किया जाए। तो एक कागज़ लिया, उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया और उसकी इस तरह से मैंने ना मोटी सी ये छोटी छोटी टुकड़ियाँ काट ली। और पहले मैंने अपने पास ये कीले और ये कागज़ की टुकड़ियाँ रेडी करके रखी। फिर मैंने शीट को अच्छे तरीके से कपड़े के साथ साफ़ किया, टेबल की सतह को अच्छे तरीके से कपड़े के साथ साफ़ किया ताकि बीच में कचरा या कोई ऐसे डस्ट वगैरह ना आ जाए। और फिर मैंने इसके अंदर कील ठोकने लगी, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना टेबल को उल्टा कर लिया जाए, क्योंकि जब मैं सीधे टेबल के अंदर नीचे से झुक के कील ठोक रही थी तो उसमें थोड़ा सा मसला हो रहा था। इस वजह से मैंने शीट को नीचे बिछाया, उसके ऊपर टेबल को उल्टा किया, सब तरफ से बराबर किया, और फिर मैंने उसके बाद जो है ना इस तरह से कील ठोकना शुरू कर दी। इस तरह मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई थी, क्योंकि नीचे से ठोकना मुश्किल हो रहा था लेकिन उल्टा करके ऊपर की तरफ से कील लगाना आसान था। तो हुआ ये था पहले भी कि मेरा जो टेबल थे उनके ऊपर पानी वगैरह गिर जाता था, या ये क्लॉथ जो होता है, टेबल क्लॉथ थे, तो वो मैंने डाले हुए होते थे टेबल के ऊपर, उसमें से पानी वगैरह गिर गया या कोई चीज़, तो वो लकड़ी फूल कर फिर वो टूट कर भुर भुर के ना ख़राब हो गई थी सारी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार जो है ना टेबल को अच्छे से सिक्योर कर लिया जाए। तो इस तरह से मेरी कोशिश थी बिल्कुल खिंचकर बिल्कुल अच्छे से फ्लैट होकर जो है ना ये शीट इसके ऊपर सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से बिल्कुल शीट जो है ना वो जिस तरह मैं चाहती थी उस तरह मैंने फाइनली इसके ऊपर सेट कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक पेंडिंग काम ख़त्म हुआ और ये है मेरे टेबल्स का फ़ाइनल लुक। नीचे प्लास्टिक शीट है जबकि ऊपर एक और कवर शीट मैंने बिछाई है, और ये शीट मैंने ख़रीदी थी 400 रुपये गज़ के हिसाब से और 1.5 गज़ ख़रीदी थी 600 रुपये में। तो फर्स्ट काम जो है मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और दूसरा जो मेरा पेंडिंग काम
5 6 7 दिन से पड़ा हुआ है वो ये है कि मैंने आउटफिटर्स और मिनी माइनर्स वगैरह पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी इस वक्त सेल चल रही है। और मैंने सोचा कि वहाँ चले जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि नहीं जी, पहले मुझे स्पेगेटी बनाकर खिलाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से स्पेगेटी, मैक्रोनी, पास्ता ये चीज़ें नहीं खाते, और मेरे बच्चों को और मुझे जो है वो स्पेगेटी, मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ कि चिकन को मैंने मैरिनेट करके मसाला लगा कर रखा हुआ है, इन केस अगर डिनर में मेहमान आ गए तो मैं चिकन फ्राई कर लूँगी, और साथ में मैंने निकाल लिया हलवा कद्दू के सालन में मैं हलवा कद्दू बना लूँगी। और दिन में मैंने बनाया था आज आलू गोश्त का सालन, तो वो सालन भी पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो मेहमानों का डिनर तो हो ही जाएगा, तो अपनी बेटी की फरमाइश पूरी कर देती हूँ और अच्छी सी स्पेगेटी बना लेती हूँ। कभी कभी बहुत दिल चाहता है ना कि कोई हेल्पर हो, थोड़ा सा काम करके दे, क्योंकि मुझे शुरू से आदत थी, मैं हमेशा से अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा निकालती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने साथ यानी टाइम स्पेंड करूँ, और जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ ना, यानी बिल्कुल अकेली, बच्चे अपने बाबा के साथ कहीं गए होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस किस्म का टाइम होता है। बहुत मुझे अच्छा लगता है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, और कुछ बैठ के सोचना या कुछ अपने लिए कुछ करना। और काफ़ी दिन हो गए हैं कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो आज जब मेहमान निकल के, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूं और बिल्कुल ख़ामोशी से, सुकून से थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। लेकिन फिर वही बात है कि सारे काम जो है ना वो लेकर चलने पड़ते हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार अपने लिए टाइम निकालना। खैर जी, मैंने स्पेगेटी बनाई अपनी बेटी के लिए स्पेशली, और ये स्पेगेटी जो है ना टोटल वेजिटेबल स्पेगेटी है, क्योंकि मेरी बेटी को चिकन, अंडा और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा खा ले, लेकिन वो थोड़ा सा चखती भी नहीं है, चिकन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती। टेस्ट में बहुत ही आला किस्म की होती है, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। बस बच्चों को खाना खिलाऊँगी और इसके बाद मैंने निकलना है मार्केट, क्योंकि मुझे इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, और मुझे ख़तरा है कि कहीं आउटफिट और मिनी माइनर्स पर सेल ख़त्म ना हो जाए। तो मैं पहुंच चुकी थी मिनी माइनर्स, और यहाँ पर है कि बेबी बिस्तर का सेट मैं देख रही थी, जो कि 8000 रुपीज़ का था और काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये जो था ना, ये कॉट सेट था, यानी कॉट के अंदर लगने वाला, ये जो इसकी ये चीज़ बनी हुई थी, ये कॉट के अंदर साइडों में लगती थी, तो मेरे पास कोई ऐसा कॉट नहीं था, इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा नहीं। वैसे मुझे आजकल जो है ना वो बेबी के सामान की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करती कि बहुत छोटे पैदाइशी बच्चे के लिए जो है ना वो इस तरह महंगे कपड़े ख़रीदे जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना उसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो उसमें बेहतर होता है कि बस ऐसे कपड़े यूज़ किए जाएं कि बस वो यूज़ हों और फिर जो है ना फटाफट से मतलब ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीद लेते हैं तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। मिनी माइनर पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तमाम समर कलेक्शन के ऊपर 40 और 50% ऑफ़ लगी हुई थी, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस के अंदर शर्ट्स मिल रही थी। मैंने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी। एक मैंने छोटे बेबी के लिए 6 to 9 मंथ के लिए जो है ना वो ख़रीदी थी 2 वेस्ट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब बेबी होगा तो इंशाल्लाह वो जब इस एज में पहुँचेगा तो उस वक्त जो है ना यहाँ सख्त गर्मी होगी। और उसके बाद मैंने ये ख़रीदी थी एक बहुत ही खूबसूरत सी डेनिम की पैंट, और ये खुले से पाइंचों वाला जो है बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र था, और ये ख़रीदा था मैंने अपनी छोटी बहन के लिए। प्राइस थी इसकी आई थिंक 3200 या कुछ समथिंग, और मुझे जो है ना ये 40% ऑफ में मिला था 1700 कुछ रुपए का। जी 3350 का था ये, और मुझे मिला था 1700 कुछ रुपए का। तो मैंने ये एक ट्राउज़र ख़रीदा था।
और मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर गई हुई थी न्यू सिटी आर्किड मॉल, और हमारे घर के करीब फ़िलहाल यही एक मॉल है जो एक अच्छा मॉल है। फिर यहाँ से मैं लिटिल पीपल चली गई। यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल ऑन थी, लेकिन जो सेल के कपड़े थे ना, वो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन जो न्यू अराइवल्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन मैंने फिर यहाँ से और कुछ भी नहीं लिया, बस एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक छोटी सी कैप ख़रीदी थी। वही चीज़ें जो बाहर मार्केट में 400, 450, 500 और स्वेडल शीट्स वगैरह जो मार्केट में 800, 850 रुपए में अवेलेबल हैं, क्वालिटी भी तकरीबन सेम है। वही चीज़ें यहाँ लिटिल पीपल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी थी, जैसे कि 1700 और 1600 और इस रेंज में। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो इनकी प्राइस में डिफरेंस नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया। लेकिन एक टोपी पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो एक जो है ना वो छोटी सी कैप ले लेती हूँ। लिटिल पीपल से बाहर आते ही मुझे डॉलर स्टोर नज़र आ गया, जो कि यहाँ न्यू सिटी आर्किड मॉल में न्यू बना था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग यहाँ हो जाए, तो मैं थोड़ा यहाँ आ गई थी इस डॉलर शॉप में। आजकल जो है ना हर जगह, हर मार्केट में, हर बाज़ार में, हर मॉल में डॉलर शॉप और पॉन्ड स्टोर वगैरह खुल गए हैं। और सम टाइम जो है ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो अच्छी मिल जाती है। वैसे मैंने देखा है कि डॉलर स्टोर से ज़्यादा जो है ना वो पॉन्ड शॉप्स अच्छी हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर पॉन्ड शॉप पे ही जाती हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। लिटिल पीपल और डॉलर शॉप के टाइम पे तो मैं बच्चियों को ऊपर फन प्लेनेट में छोड़ कर आई थी ताकि वो लोग झूले ले लें, और वहाँ ही से मैंने बाहर निकल के खाने का ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड की कि अभी मेहमान जो हैं वो नहीं आएंगे और वो हम लोग जो हैं रात को लेट नाइट आएंगे, तो आप लोग डिनर कर लेना। तो फिर मैंने वहाँ से अपने लिए खाना ले लिया था और साथ में बच्चों के लिए भी, दोनों बच्चियों के लिए भी खाना ले लिया था। और फिर मैं बच्चियाँ जब झूले लेके फ़ारिग हो गई, तो मैं फिर उनको लेकर नीचे आ गई थी आउटफिटर में। और आउटफिटर में थोड़ी देर हमने कलेक्शन वगैरह चेक की, फिर मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें शॉपिंग की, और फिर उसके बाद मैं दोनों को लेके घर आ गई। तो जब हम घर पहुँचे तो उस वक्त 9:30 हो रहे थे। आउटफिटर से मुझे बहुत अच्छी कलेक्शन मिली, और मैंने वहाँ से ये 2 शर्ट्स ख़रीदी अपनी बेटियों के लिए। एक शर्ट मैंने ली अपनी छोटी बेटी के लिए, और एक शर्ट मैंने ली अपनी बड़ी बेटी के लिए। छोटी बेटी के लिए मैंने ये ब्लैक कलर की शर्ट ख़रीदी, जो कि बहुत ही प्यारी शर्ट थी और बेइंतहा रिज़नेबल प्राइस में मुझे मिली थी। टोटल जो इसकी प्राइस थी वो थी आई थिंक 800 समथिंग, लेकिन मुझे मिली थी ये शर्ट 40% ऑफ पे आई थिंक 5 समथिंग या कुछ इस तरह, मुझे अब से एग्जैक्ट याद नहीं है। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी बड़ी बेटी की शर्ट ख़रीदी थी। बहुत ही प्यारी सिली हुई ये शर्ट थी, नीचे इस तरह से इसमें इलास्टिक सिली हुई थी, जबकि ऊपर की तरफ योक में इसके एम्ब्रॉयडरी थी, और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के नीचे जो है वो हल्की सी चुनट डल के बहुत लूज़ सी बड़ी अच्छी सी जो है वो शर्ट सिली हुई थी। फ्रंट बैक से इसका गला चौकोर था, लेकिन शुक्र है कि बहुत छोटा था। प्राइस इसकी 2290 थी, लेकिन मुझे ये शर्ट मिली थी 1370 में, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी। फिर वहाँ से जी चो बॉक्स से मैंने अपने लिए चाइनीज़ ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। बच्चियों दोनों के लिए मैंने बन एंड कॉर्न से जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था। और चो बॉक्स का जो ये पैकिंग थी ना चाउमीन्स की, वो बहुत 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 ही प्यारी लग रही थी मुझे। और साथ में मैंने चिकन ग्रेवी ऑर्डर की थी, जो कि चिकन कुंग पाव थी, और वेजिटेबल एग फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे। और एक मैंने अपने लिए इनका जो चो बॉक्स वाले हैं, इनका अपना चो बॉक्स स्पेशल सूप था, वो सूप ऑर्डर किया था। तो सूप बस ठीक था, मुनासिब था, जितनी इनकी प्राइस थी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो है ना वो मतलब मुझे उस तरह इसकी क्वालिटी नहीं पसंद आई जिस हिसाब से इनकी प्राइस थी, क्योंकि सिंगल बाउल जो है वो इनका 250 रुपीज़ का था। फ्राइड राइस भी बस ठीक थे, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी जो इनकी सर्विंग थी वो नहीं थी। बस सिर्फ अंडा नज़र आ रहा था फ्राइड राइस में, और थोड़ी सी कहीं कहीं गाजर दिख रही थी। और कुंग पाव जो था अलबत्ता वो इनका काफ़ी टेस्टी था, जो इनकी स्पाइस होती है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और जो वेजिटेबल्स थे वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर थे। पूरे प्लेट में 3 से 4 टुकड़े गाजर के और 3-4 टुकड़े प्याज के
और 3-4 टुकड़े शिमला मिर्च के थे, जबकि ये 2 गोल इसमें मिर्चें डली हुई थी, जिससे ये काफ़ी स्पाइसी हो गया था। ओवरऑल जो है वो कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं रहा चो बॉक्स का। फिर थोड़ा थोड़ा खाना मैंने वो चखा और फिर मैंने ये चाउमीन्स खोले इनके। मुझे उम्मीद थी, इनकी शक्ल से लग रहा था कि ये बहुत ही कोई टेस्टी और बड़े ही कोई आला मयार के होंगे। एग नूडल्स तो इसमें यूज़ हुए हुए थे, लेकिन जो है ना वो कोई इतना अच्छा टेस्ट ये नहीं डेवलप कर सके थे। हालांकि जब हम घर में ये एग नूडल्स बना के ये बनाते हैं चाउमीन्स, तो वो चाउमीन्स ऐसे होते हैं कि मतलब उंगलियां चाट जाने का दिल चाहता है, ऐसे होते हैं। तो ओवरऑल जो है ना वो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं पसंद आया। और जब ये बॉक्स मैंने उल्टाया ना इसको, तो इसके नीचे जो है ना एक हैवी तह बस सिर्फ डार्क सोया सॉस की थी, जो कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खाने में जो है ना वो कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं आ रहा था, बस सिर्फ सोया सॉस का टेस्ट आ रहा था और बिल्कुल फीके, नमक नहीं, ब्लैक पेपर नहीं, कोई जो है इसके अंदर जो एक चाइनीज़ का बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा एक चस्का होता है ना, वो नहीं था। तो बस ठीक था, नॉर्मल सा था। बस कुंग पाव इनका कुछ बेहतर था टेस्ट वाइज, लेकिन कुंग पाव में भी इनकी वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि चाइनीज़ का उसूल होता है कि जितना आपका चिकन होता है उतनी आपकी तमाम सब्जियां होती हैं, तो उस हिसाब से फिर सब्जियों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, चिकन कहीं कहीं होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे अपने दुआ में खुशूसी याद रखिए। अपने प्यारों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।